हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पर्व के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में कि जनजातियों की कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं, उनकी कृषि पद्धति, उनके पेय पदार्थ, उनके युवा गृह, सब चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, इसमें आपको व्यंजन भी मिलेंगे, इसमें आपको आभूषण भी मिलेंगे, इसमें आपको डांस भी मिलेगा, इसमें आपको गीत भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। हम कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सम्मान के बारे में भी लाए हैं। मतलब टॉपिक यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओवरऑल क्वेश्चन कितने हैं? ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे 75 क्वेश्चन है, और हम आपको कितने फैक्ट बता देंगे। हम 75 क्वेश्चन तो आपको तैयार होंगे ही होंगे, हम आपको 75 फैक्ट और बता देंगे। ओवरऑल आपके 150 फैक्ट तैयार हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार व्यापक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको आप यहाँ पे ये देखना ये भी है आपको कि आखिर आपके कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए। जहां पे गलती हुई है उसको आप थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए, उसको आप फिर से रिवीजन करिए। देखिए कि आखिर हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। अभी अगर आप सुधार देंगे, अभी आपके पास में टाइम है, सुधार सकते हैं। बाद में एग्जाम में आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। किस जनजाति के रसोई घर को हम लाल बंगला के नाम से जानते हैं, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बोलेंगे आप ऑप्शन बी, हम बोलेंगे बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसको? तो बोलेंगे भुंजिया को। किसको? जो भुंजिया जनजाति होती है, भुंजिया जनजाति के रसोई घर को हम मानते हैं लाल बंगला। अब बताइए कि जनजाति के बारे में कौन से अनुच्छेद में बातें कही गई हैं कि ये जनजातियां होंगी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियां पाई जाती हैं, बताइए। 43 प्रकार की हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 43 प्रकार की। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 342। क्या अनुच्छेद 342 में कौन सी जनजातियां पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो सब वर्णित है। और इंडिया में भी ये 342 में ही बताया गया। मतलब जनजातियां जैसे कि आप बोलेंगे बैगा, ठीक है, बिरहोरी जनजाति, आखिर इनकी सूची कहाँ पे है? अनुच्छेद 342 में सूचियां हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जनजातियों की संख्या अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों की संख्या बता दीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार। बताइए, जल्दी बताइए कितनी हो जाएगी। तो 78 लाख। कितना? 78,22,000। कितना? 78,22,000। आप इसको बोल सकते हैं 78.22 लाख, है ना। मतलब 78,22,000 ये हो जाएगा। अगर यही का परसेंटेज में पूछेगा कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट जनजातियां हैं, वो भी आपको याद रखना है। कितना परसेंट है? 30% है। कितना? 30.62 है। आप 30% याद रखिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, बताइए। सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? ये तो आपको सबको ही पता होगा। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। कितने फैक्ट? 5 से 6 फैक्ट तैयार। आगे आइए। प्रदेश में जनजातियों से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 7 है क्या? केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति में कोरकू शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, बताइए। इसमें से आपको बताना है, बताइए बताइए कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। देखिए, अगर आप बोलेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में 7 हैं, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति जिसे बोलते हैं पीवीटीजी का दर्जा दी है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति में कोरकू शामिल है? नहीं भाई साहब, ये शामिल नहीं है। कोरकू शामिल है क्या? नहीं शामिल है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों में घोषित किया गया है भी, ये भी बिल्कुल सही है। कौन कौन सा? एक दो चार। एक दो चार कहाँ पे है? एक दो चार, एक दो चार, ये देखिए एक दो चार इसमें है, चार एक दो, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब आपको याद इसमें से ये भी रखना है कि कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां में आती हैं। कौन सी आती हैं? अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा। ठीक है। ए बी स्क्वायर, क्या ए बी स्क्वायर के स्क्वायर आपको याद रखना है। ये हो गए विशेष पिछड़ी जनजातियां जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने किसको घोषित किया है? पंडो और भुंजिया को। किसको? पंडो और भुंजिया को। बीपी को, भुंजिया और पंडो को। ठीक है। ओवरऑल कितने हो गए? ओवरऑल हो गए 7। ठीक है। अगर 5 हम देखें, 5 हमारा केंद्र सरकार घोषित किया है, 2 हमारी राज्य सरकार घोषित की है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में स्थापित किया गया है। यह राज्य का 7वां जनजातीय अनुसंधान एवं यह भारत का 7वां जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ये बताइए कौन सा सही कौन सा गलत? क्या दोनों सही दोनों गलत? बताइए। इसमें से आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है? सोचिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में स्थापित है, बिल्कुल सही है। ये भारत का 7वां जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये गलत हो जाएगा। कौन से क्रम का है? 15वां है। कौन सा? 15वां। ठीक है। और ये जनजातीय अनुसंधान की जो स्थापना की गई है, कब की गई है? सितंबर। कब? सितंबर। सितंबर 2004 में। कब? सितंबर 2004 में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह प्रकार एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? जनजातियों का विवाह एवं उनके अर्थ में सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको जब कभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पहले इसको तो सर्कल कर लेना, भाई साहब नहीं पूछा है। चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए, पहली बात, पैसोत्तर। पैसोत्तर विवाह को हम क्या बड़ों की सहमति से विवाह हुआ बोलते हैं क्या? बताइए। इसका पता नहीं, चलिए हम आगे चलते हैं। लम से नहा, भाई साहब, सेवा विवाह। ठीक है। अपने क्या तो ससुराल में जाके सेवा देना। गुरावट विवाह, गुरावट जिसे हम क्या बोलते हैं? विनिमय। ठीक है। अदला बदली विवाह, क्या? अदला बदली विवाह, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, पारिंग धन, इसमें क्या करता है? जो वर रहता है वो क्या तो कुछ सामान दे के, ठीक है, वधु से विवाह कर लेता है, कुछ पैसे दे के सामान दे के, तो वधु मूल्य देकर यहाँ पे विवाह करना, ये भी सही है, ये भी सही है। पैसुत्तुर जो विवाह होता है वो एक्चुअल में अपहरण विवाह होता है। कैसा? अपहरण करके विवाह कर लेते हैं। क्या? अपहरण करके विवाह कर लेते हैं। तो पैसुत्तुर विवाह को हम क्या बोलते हैं? अपहरण विवाह भी बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। जनजाति से संबंधित पुस्तक एवं लेखक असुमेलित हैं, उसे चुनिए। जो यहाँ पे असुमेलित है, सुमेलित है वो तो ठीक है, असुमेलित जो है वो आपको चुनना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आप गलती कर देते हैं। आपको पहले देखना है असुमेलित मतलब गलत कौन सा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई सही कौन सा है, ये तो बता दो। देखिए, यहाँ पे क्या है? पहला द कमार। द कमार क्या किसने लिखा है? श्यामा चरण दुबे ने लिखा है। क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम सही है। बिरहोर किसने लिखा है? क्या बिरहोर किसने लिखा है? तो बिरहोर देखिए हमने आपको याद कराया था, कौन? एससी। आप ऐसे बोल सकते हैं, एससी वाले जो हैं वो वीर होते हैं। क्या? वीर होते हैं, ऐसे करके, तो ये एससी हो गया। ट्राइबल इकोनॉमी किसने लिखा है? इकोनॉमी पे दया करो, कौन? निर्मला सीतारमण जी। दया करिए इकोनॉमी पे, ठीक है, इतना टैक्स मत बढ़ाइए, इकोनॉमी पे दया करिए, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, द प्रधान। द प्रधान वेरियर एल्विन जे ने लिखा है। क्या? ये गलत हो जाएगा। किसने लिखा है? श्याम कुमार ने लिखा है, श्याम। ठीक है। तो श्याम आपको याद रखना है, श्याम के यहाँ पे धान बहुत हुआ है, ऐसे करके आप याद रखिए, श्याम। उसके बाद देखिए,
जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों का आरोही क्रम में सजाई। आपको जनजातियों को आरोही क्रम में सजाना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। बिल्कुल आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे लिख लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लेना इसको। अब बताइए कि इसमें आपको सजाना रहेगा कि आखिर आरोही क्रम मतलब किसे बोलते हैं? सबसे छोटा मतलब सबसे कम जनसंख्या, फिर उससे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उससे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, बताइए। देखिए हो सकता है आपको सबसे छोटी ना पता हो, आपको सबसे बड़ी तो पता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? अभी हमने आपको बताया, बोलेंगे गोंड। गोंड जनजाति जो है इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। मतलब एक जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मुझे एक तो फैक्ट बस पता था, एक फैक्ट पता था, बाकी तो कुछ पता ही नहीं था किसी कितनी जनसंख्या है। मैं इधर आऊंगा। अच्छा सबसे लास्ट में मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए। एक है इसमें, किस में है? बोलेंगे ऑप्शन सी में। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको एक चीज और याद रखना है, देखिए जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, कौन सी? विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जो जनसंख्या है, क्या सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किसकी है? बैगा की है। किसकी है? बैगा की है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बैगा के बाद अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि चलिए बताइए बैगा, तो ठीक है, बैगा के बाद किसकी जनसंख्या है? बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा तब पूछेगा, वरना पूछ ही नहीं सकता ये आपके एग्जाम में। फिर भी आप याद रखना पहाड़ी कोरबा की है। किसकी है? पहाड़ी कोरबा की जनसंख्या है। बैगा का अगर आपसे कोई पूछता है तो 88,000 है। कितना है? 88,000 है लगभग, है ना। और पहाड़ी कोरबा का कितना है? 44,000 है। 44,000 है। हम आखिर जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं कि भाई साहब ये विशेष पिछड़ी जनजाति है और कौन सी नहीं है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति जिनका जो जनसंख्या है वो लगभग स्थिर हो गया है, अब वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। और उनके जो एजुकेशन का लेवल है, मतलब उनकी जो शिक्षा है, वो शिक्षा का जो स्तर है वो भी निम्न है। तो शिक्षा का स्तर निम्न होना, ठीक है, वो आदिम जो पद्धति है उस हिसाब से खेती कर रहे हैं, वैसे रहते हैं, इसी के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है कि अच्छा ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में आएंगी। आगे चलें। चलिए, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित हैं, बताइए अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां कौन सी है, बताइए। अब तो ये बिल्कुल आप गलत नहीं कर सकते। देखिए इसमें से सा जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अबूझ माड़िया, बैगा, बिरोहर, कमार, कोरबा, ठीक है। यहाँ पे आबादा, आबादा कहाँ पे दिख रहा है? आबादा, ये देखिए आबादा दिख रहा है, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर करती है? बांस पर, बताइए। कौन सी जनजाति की जो आजीविका है वो बांस पर निर्भर या फिर बांस पर आधारित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बोलेंगे ऑप्शन डी। कौन सा? कमार। कमार जनजाति जो आजीविका है उसकी वो बांस पर आधारित है। आखिर ये कमार जनजाति पाई कहाँ पे जाती है भाई साहब? गरियाबंद में पाई जाती है, मुख्य रूप से कहाँ पे? गरियाबंद में पाई जाती है। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए आदिवासी क्या, या फिर आप बोलते हैं जो जनजातियों का प्रकोष्ठ, चलिए आप बताइए कि पहले आदिवासी विकासखंड कितने हैं? आदिवासी विकासखंड बताइए कितने हैं? आदिवासी विकासखंड अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोल देना 85। टोटल विकासखंड हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? कितने हैं? 146। चलिए, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे प्रकोष्ठ कितने हैं, जो जनजाति प्रकोष्ठ हैं हमारे छत्तीसगढ़ में वो कितने हैं, तो आप बोल देना 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे आइए। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है? बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करती है, बताइए। देखिए बैगा जनजाति आप बोलेंगे मैकल साइड में निवास करती है। मैकल साइड में आपको कौन सा क्षेत्र दिख रहा है? बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली दिख रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन और कोई पूछता है कि आप बताइए छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित क्षेत्र है, क्या अनुसूचित क्षेत्र, आपके कुछ कुछ फैक्ट और हम तैयार कराते जा रहे हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्रफल बताइए कितना है? अनुसूचित क्षेत्रफल बताइए कितना
है ना। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, बोलेंगे 135 192, कितना 135 192 इतना है। अनुसूचित क्षेत्र अगर आप कोई पूछेगा तो आप बोल देना कितना है, 81,000, क्या 81,000 वर्ग किलोमीटर है, आपको याद रखना है। अगर वही का आपसे कोई पूछ लेता कि क्या उप योजना अनुसूचित क्षेत्र पूछेगा तो आप 91,000 कर देना। वैसे वो नहीं पूछेगा, आपसे अनुसूचित क्षेत्र ही पूछेगा तो आप बोल देना 81,000, कितना 81,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आदिवासी विकास खंड अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कितना बताओगे, बताओ 85। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले, पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले, क्या पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले बताइए कितने हैं। पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले बताइए कितने हैं, बताइए। तो आप बस बोल देना भाई साहब कितने हैं, 17 है, 17 खतरा। ठीक है। आदिवासी प्रकोष्ठ हमने आपको बता ही दिया है, 10 है। चलिए बताइए, बस्तर की गोंड जनजाति में नवा खाई त्योहार को क्या कहते हैं, बताइए। जो बस्तर की गोंड जनजाति है वो नवा खाई पर्व को क्या बोलती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या बोलते हैं, पंडुम बोलते हैं। क्या अभी बस्तर पंडुम भी आयोजित किया गया था। तो नवाखाई त्योहार को हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे, तो बस्तर में। तो आपको याद रखना है क्या बोलते हैं, पंडुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंडुम बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लीजिए वरना आप बोलेंगे इतना हल्का सा कैसे। भाई साहब बताइए कि कृषि कार्य या फिर चिवड़ा कौन बनाता है, चिवड़ा बनाने का काम कौन करता है, बताइए कौन सी जनजाति चिवड़ा बनाती है। चलिए आप बताइए घरेलू कार्य कौन सी जनजाति करती है, घरेलू कार्य कौन सी जनजाति करती है ये भी बताइए। आप बताइए लौह शिल्प कला का कार्य कौन सी जनजाति करती है, लौह शिल्प कला का कार्य कौन सी जनजाति करती है ये बताइए आप। चलिए बताते जाइए, लिखते जाइए। सांप पकड़ने का कार्य कौन करता है, सांप पकड़ने का कार्य कौन करता है। चलिए, और जो छिंद पत्ते से चटाई वगैरह बनाते हैं, चटाई बनाने का काम छिंद छिंद पत्ते से, तो वो कौन करता है बताइए, इतना बताइए आप। देखिए चिवड़ा कौन, तो बोलेंगे कृषि कार्य, कृषि कार्य कौन रूप तो हलवा करता है, कौन करता है, हलवा करता है। घरेलू घरेलू कार्य कौन करती है, गदबा जनजाति करती है। लौह शिल्प कला बोलेंगे अगरिया, कौन, अगरिया। सांप पकड़ने का काम भाई साहब कौन, सौरा, कौन, सौरा जो महासमुद्र में निवास करती है। चटाई चटाई कौन, तो बोलेंगे चटाई शिकारी जनजाति, क्या शिकारी, देखिए शिकारी अगर आप कोई बोलेगा, बोलेंगे शिकार करने का काम नहीं भाई साहब, शिकारी क्या करती है, छिंद पत्ते से, क्या छिंद जो पत्ते होते हैं, छिंद के पत्ते, उनसे चटाई बनाती है, छिंद पत्ते से चटाई बनाने का काम करती है। ठीक है, इतनी आपको फैक्ट याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाते हैं। हनालगट्टा स्मृति स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्मृति स्तंभ बनाते हैं, और उसमें से हनालगट्टा कौन बनाता है ये बताइए आप। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति, माड़िया जनजाति हनालगट्टा स्मृति स्तंभ बनाती है भाई साहब, की यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी, एक ऐसे स्मृति स्तंभ बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको, हनालगट्टा। हनालगट्टा कौन बनाया, तो आपको याद रखना है माड़िया बनाया, कौन बनाया, माड़िया बनाई। चलिए, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि जो रांधड़ घर है, क्या रांधड़ घर ये कौन सी जनजाति का रसोई घर है, बताइए कौन सी जनजाति का रसोई घर है, माँ रांधड़ घर। बैगा का, किसका, बैगा का जो रसोई घर का नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, रांधड़ घर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है, ये हम रसोई घर की बात कर रहे थे, क्या रसोई घर की बात कर रहे थे।
आप ये बताइए हमें कि उरांव के जो मुखिया रहते हैं, क्या उरांव जनजाति में जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं, तो उरांव के मुखिया का नाम बताइए, क्या उरांव जनजाति के मुखिया का नाम। उरांव जनजाति के मुखिया का नाम क्या होता है? महतो होता है। क्या होता है? महतो होता है। आगे देखिए, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन हम और देखते हुए चल रहे हैं, आपको कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है बताइए। आप बोलेंगे उराव, और उराव तो है ही नहीं, फिर आप अब कमेंट करेंगे आप कैसे गलत गलत बताते हो, फिर आप गाली भी दे सकते हो। चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा जो साक्षर जनजाति है वो कौन सी है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है, परसेंट के हिसाब से हो जाएगा हल्बा। ठीक है, हल्बा। और जनसंख्या के हिसाब से, क्या जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा उराव। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जन साक्षर जनजाति जनरली उराव को पूछता है वो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर परसेंटेज और जनसंख्या अलग अलग थोड़ा सा आप डिवाइड कर दिया तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगी, इसलिए आपको याद रखना है जनसंख्या में उराव और परसेंटेज में हलवा। यहाँ पे उराव दिया ही नहीं है, मतलब परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है मतलब हलवा हो जाएगा। चलिए, आप कुछ चीजें और याद कर लीजिए। वेरियर एल्विन, क्या वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब कौन कौन सी किताबें लिखी हैं थोड़ी सी आप देख लीजिए। द मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, क्या द मुड़िया एंड दियर घोटुल्स, ये किसने लिखा है? तो आप बोलेंगे वेरियर एल्विन ने लिखा है। द गौर किसने लिखा है? क्या द गौर किसने लिखा है? वेरियर एल्विन ने लिखा है। द अगरिया किसने लिखा है? वेरियर एल्विन ने लिखा है। द बैगा किसने लिखा है? किसने लिखा है? द बैगा, द बैगा भी वेरियर एल्विन ने लिखा है। ये चीजें आपको याद रखनी है। मारिया, यहाँ पे मारिया एंड देयर सुसाइड्स किसने लिखा है? मारिया एंड देयर सुसाइड, ये किसने लिखा है? ये भी लिखा है किसने? वेरियर एल्विन जी ने लिखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी हमने आपको एक क्वेश्चन दे ही दिया था। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे बताइए। सोना खान के जमींदार किस जनजाति के थे बताइए। आप बोलेंगे एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बिंझवार जनजाति के थे। कौन से जनजाति के थे? बिंझवार जनजाति के थे। अच्छा बताइए, गाहिरा गुरु कौन सी जनजाति के थे? क्या गाहिरा गुरु जी थे, संत गाहिरा गुरु, ये कौन सी जनजाति के थे? ये कंवर जनजाति के, किसके? कंवर जनजाति के थे। आपको याद रखना है। अब चलिए बताइए, आपकी सल्फी किससे बनता है बताइए। सल्फी किससे बनता है? अरे ताड़ी किससे बनता है ये बता दो। किससे बनता है ताड़ी? किससे बनता है सल्फी बताइए। आप बताइए पेज किससे बनता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना है लांदा किससे बनता है। क्या लांदा किससे बनता है? सल्फी किससे बनता है? तो बोलेंगे सल्फी वृक्ष से। क्या? सल्फी वृक्ष से। ठीक है, सल्फी वृक्ष से सल्फी बनता है। इसको पीता कौन है? तो मुड़िया और माड़िया। क्या मुड़िया और माड़िया जनजाति के लोग इसको पीते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। ये पेय पदार्थ की बात हो रही है। ये है क्या? पेय पदार्थ। ठीक है, ताड़ी, ताड़ी तो बोलेंगे ताड़ी किससे बनता है? ताड़ वृक्ष से। क्या? ताड़ वृक्ष से, ताड़ एवं छिंद वृक्ष से। क्या? ताड़ एवं छिंद वृक्ष से ताड़ी बनता है। और इसको पीता कौन है? तो बैगा। कौन? बैगा जनजाति के लोग। कौन? बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो लोग इसको पीते हैं। फिर देखिए पेज, क्या? पेज जन, ये जो पेज है उसको कौन पीता है और कौन किससे ये बनता है बताइए। जो पेज है वो चावल से बनता है। किससे बनता है? चावल से बनता है। और इसको पीता कौन है? गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति इसको ग्रहण करती है। फिर देखिए लांदा। क्या? लांदा, लांदा किससे बनता है? लांदा भी चावल से ही बनता है। और इसको ग्रहण कौन करता है? इसको ग्रहण करते हैं कौन? मुड़िया जनजाति के लोग। ठीक है, कौन? मुड़िया जनजाति के लोग। कब? घोटुल के टाइम में। तो मुड़िया जनजाति के लोग इसको ग्रहण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पाइक, पाइक किस जनजाति से संबंधित है ये बताइए। क्या पाइक जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कवर। कवर जनजाति से क्या संबंधित है? पाइक।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर वही आपसे कोई पूछ लेता है कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी होती है, गोदना प्रिय जनजाति, क्या गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, आप क्या बोलोगे, बैगा बोलोगे, क्या बैगा बोलोगे। और गोदना शिल्पकार या फिर गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है, क्या गोदना गोदने वाली जनजाति। ठीक है, गोदना गोदने वाली जनजाति, जिसे हम बोलते हैं टैटू, तो टैटू गोदने वाली जनजाति कौन सी है बताइए, कौन सी है। मुख्य रूप से तो बोलेंगे ओझा। ठीक है, इसके अलावा ओझा के अलावा भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओझा ही है, ओझा के अलावा कुंजूर है, बंजारा है, देवार है, ये भी जनजाति है, लेकिन मुख्य रूप से तो आप बोलेंगे ओझा। ठीक है, सर्वाधिक गोदना कौन सी जनजाति गुदवाती है, सर्वाधिक टैटू कौन बनवाता है बताइए, सर्वाधिक टैटू, टैटू कौन सी जनजाति बनाती है बनवाती है बताइए। तो आपको याद रखना है कौन सी जनजाति, कमार जनजाति, कौन सी, कमार जनजाति। तो सबसे ज्यादा टैटू कौन बनवाते हैं, कमार जनजाति। सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा। गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है, ओझा है। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है, उरांव जनजाति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उरांव जनजाति, आप बोलेंगे उरांव जनजाति तो कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से रायगढ़ में। अब रायगढ़ अगर आपको नहीं पता है तो बोलेंगे रायगढ़ के आसपास कौन से जिले हैं, सरगुजा है, कोरिया है, जसपुर है, ये तो यहाँ पे पाई जाएगी। कहाँ पे, कबीरधाम में नहीं पाई जाएगी, कबीरधाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही टिक करना रहता है। उरांव जनजाति कहाँ पे निवास करती है, बोलोगे रायगढ़ साइड में पाई जाती है। रायगढ़ है नहीं, रायगढ़ के आसपास में कौन सा जगह है, बोलोगे हाँ रायगढ़ के आसपास ये है, ये नहीं है, इसी को आप टिक कर दो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपको थोड़ा सा स्थानांतरित कृषि भी कर लेना है। जैसे कि हम बैगा, जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति कौन सी स्थानांतरित कृषि करती है, कौन सी बैगा जनजाति जो है वो कौन सी स्थानांतरित कृषि करती है बताइए, कौन सी करती है, बेवार करती है, कौन सी बेवार करती है। ठीक है, गोड़ जनजाति कौन सी स्थानांतरित कृषि करती है, गोड़ जनजाति कौन सी स्थानांतरित कृषि करती है बताइए। ये भी कौन सी, तो ये धारिया करती है, धारिया ही या बेवार, इसी धारिया को ही हम बेवार बोलते हैं। ठीक है, धारिया भी करती है, बेवार भी करती है, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा। सबसे ज्यादा किसका पूछता है, अबूझ माड़िया का पूछता है, किसका, अबूझ माड़िया का। तो अबूझ माड़िया जो जनजाति है उसका स्थानांतरित कृषि का नाम बताइए, क्या नाम है, पेद्दा, क्या पेद्दा। तो अबूझ माड़िया जनजाति की कृषि का नाम है पेद्दा। और वही का माड़िया का पूछेगा तो माड़िया का भी स्थानांतरित कृषि का नाम है क्या, पेद्दा। ये चारों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, इसको बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है बताइए, कौन सा प्रतीक रामनामी, जिनकी बॉडी में केवल राम नाम, केवल राम बस लिखा रहता है, राम 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 राम। तो राम जो रामनामी संप्रदाय है उसका प्रतीक नहीं है, यहाँ पे बताना है आपको। तो रामनामी संप्रदाय वाले क्या क्या करते हैं, और इसमें से नहीं पूछे मतलब उनके अंदर क्या नहीं रहता है बताइए, क्या नहीं करते हैं वो लोग। इसमें से देखिए, जैत खंभ की स्थापना, भजन खंभ, ठीक है, उसके अलावा मोर मुकुट, लाल वस्त्र, क्या क्या करते हैं, क्या उस चीज नहीं यूज करते। देखिए, जैत खंभ की स्थापना हाँ करते हैं, भजन खंभ की स्थापना हाँ भजन भी करते हैं, मोर मुकुट ये भी करते हैं, लाल वस्त्र धारण नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्या वो लोग लाल वस्त्र धारण नहीं करते, आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा अब हम लोग कुछ थोड़ी सी देवी देवता को भी देख लेते हैं, ये भी जरूरी है। ठीक है, अब बताइए कि घोटुल, जब वहाँ पे घोटुल नृत्य होता है तो घोटुल नृत्य में कौन से देवी देवता होते हैं, किसकी पूजा की जाती है घोटुल नृत्य के टाइम पे, किसकी, लिंगोपेन की, किसकी लिंगोपेन की पूजा की जाती है, किसकी लिंगोपेन की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग गेड़ी नृत्य करते हैं, कौन से नृत्य करते हैं, गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य कौन करता है बताइए, कहाँ करते हैं, कौन से संभाग वाले, भाई साहब ये बस्तर संभाग वाले करते हैं। ठीक है, गेड़ी नृत्य, और उस टाइम पे किसकी पूजा की जाती है, भीमा देव की, किसकी, भीमा देव की पूजा की जाती है, किसकी, भीमा देव की पूजा की जाती है। माओ पाटा जब नृत्य किया जाता है तब किसकी पूजा की जाती है, माओ पाटा जब नृत्य किया जाता है तो किसकी पूजा की जाती है बताइए।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिरहा। क्या सिरहा देव की पूजा की जाती है? किसकी? सिरहा देव की पूजा की जाती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे आइए। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जनजाति को हर बोला भी कहा जाता है? क्या बोला जाता है? हर बोला। बताइए किसको हर बोला बोलते हैं हम लोग? बंजारा को बोल दे क्या? बताइए, अगर आप बोले तो हम बोल देते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बसदेवा। किसको? बसदेवा को ही हम लोग हर बोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसदेवा को हम लोग हर बोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसदेवा को हर बोला बोलते हैं। चलिए, इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कि कुछ पौधे जो हैं उनके नाम बताइए कुरुख में। ठीक है, उराव। उराव की बोली कौन सी है? उराव जनजाति। उराव जनजाति की जो बोली है उसको हम क्या बोलते हैं? कुरुख बोलते हैं। और कुरुख से क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, कुरुख में देखिए औषधि पौधा। औषधि पौधा को हम क्या बोलते हैं? औषधि जो पौधे रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? बताइए। औषधि पौधे को हम क्या बोलते हैं? कुजूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुजूर। अनमेष कुजूर। ठीक है, अनमेष कुजूर। कुजूर इंपॉर्टेंट है, औषधि पौधा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा मछली। मछली को क्या बोलते हैं? मछली को क्या बोलते हैं? तो मछली को हम एंड बोलते हैं या फिर मिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंज बोलते हैं या फिर एंड बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कबूतर को क्या बोलते हैं? कबूतर को, कबूतर को हम क्या बोलते हैं? खलखो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खलखो बोलते हैं कबूतर को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस आप इतने ही याद रख लीजिए। आगे चलिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आदिवासियों के संबंध में क्या कथन सही नहीं है? बताइए। जनजाति समाज पितृसत्तात्मक है, बिल्कुल सही है। जनजातियों में टोटम या फिर गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व होता है, बिल्कुल एकदम सही है। टोटम या गढ़ चिन्ह का बहुत महत्व होता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ सॉरी जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है? नहीं भाई, ये नहीं होता है, मातृसत्तात्मक नहीं होता है। ठीक है, लेडीज की इज्जत बहुत रहती है लेकिन मातृसत्तात्मक नहीं होता, पितृसत्तात्मक होता है। और सही नहीं है पूछा है, इसलिए यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम थोड़ा सा युवा गृह देख ले क्या। चलिए, युवा गृह में आपको पता है धूमकुरिया। बताइए बताइए, धूमकुरिया कौन सी जनजाति का युवा गृह है? धूमकुरिया। अब युवा गृह का आपको उद्देश्य भी पता होना चाहिए। युवा गृह का उद्देश्य क्या होता है? जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति को, जो संस्कृति है उस संस्कृति को जिंदा रखना, ज्ञान देना लोगों को। ठीक है, जो संस्कृति है वो संस्कृति चलनी चाहिए। देखिए, अगर आप सिटी में आएंगे, कोई संस्कृति है क्या? संस्कृति पूरी मर चुकी है। लेकिन वही का आप जनजातियों में चले जाओ, कितने समृद्ध हैं वहाँ के लोग। ठीक है, तो संस्कृति को जिंदा रखे हैं कैसे? युवा गृह से। तो जो धूम कुरिया है, धूम कुरिया बताइए किसका? तो बोलेंगे उराव जनजाति का। उराव जनजाति का युवा गृह है। किसका? उराव जनजाति का युवा गृह जो हो जाएगा वो हो जाएगा धूम कुरिया। और अगर आपसे कोई बोलता है कि घोटुल बताइए, घोटुल या घोटुल जिसे बोलते हैं, घोटुल किसका है? ये तो आप बता ही देंगे आंख बंद करके कि भाई साहब ये तो मुड़िया का है। किसका है? मुड़िया का है। चलिए, अगर आपसे और कोई पूछता है कि रंगबंग बताइए, क्या रंगबंग, रंगबंग किसका है? रंगबंग। आप बोलेंगे क्या, हमने आपको याद कराया था क्या, जो हमारी भुइयां है, भुइयां वो रंगबंग है, रंगीली है। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि धांगा बक्सर, धांगा बक्सर, धांगा बक्सर बताइए किसका जनजाति युवा गृह है? आप बोलेंगे धांगा बक्सर परजा का। याद कराया है हमने, बिल्कुल याद कराया है। ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए, कैसी भी याद करिए। सूची वन जनजाति, सूची क्षेत्र दो है ना, जो सूची दो है वो क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बताइए। भुजिया। इसमें से आपको एक तो पता होगा, कोई तो पता होगा। आप बोलेंगे हाँ मुझे ज़्यादा तो नहीं, मुझे एक ही बस समझ में आ रहा है और वो उराव समझ में आ रहा है। अभी आपने उराव बताया है कि उराव क्या हो जाएगा, वो जसपुर में आएगा। चलिए, मैं दो को डी कर देता हूँ। देखिए, आपको ऐसे थोड़ा सीखना भी है कि हम कैसे, आखिर एग्जाम में अगर हमें थोड़ी सी चीज़ें आती हैं कंठस्थ रहनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई साहब रिवीजन कर लो। आपको कंठस्थ रहेगा तो आप ऐसे ही आंसर लाओगे। देखो, दो का दा, दो का दा। अच्छा, दो का दा कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? ये दोनों में दिख रहा है, बाकी दोनों में नहीं दिख रहा है ना। मतलब सीधी सी बात है, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब इनको आप बिल्कुल मत देखो, इसको देखो। अब इसमें से अगर आपको एक भी कोई समझ में आ जाए, कोई भी,
कोई समझ में नहीं आएगा तो तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से एक भी बन गया मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा भुजिया। अगर आप भुजिया जाओगे तो बोलोगे भुजिया के लिए तो यार सबसे अच्छा जो है भुजिया का वो है पंडो और भुंजिया। पंडो तो ऊपर पाया जाता है, भुजिया जो है वो गरियाबंद साइड में पाया जाता है, विंद्रा नवागढ़ में। चलिए सादा, सादा यार ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। अब हमारी लड़ाई आ जाती है कहाँ पे, मुरिया और माड़िया में। ठीक है, मुरिया कहाँ पे, मुरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, और माड़िया, अरे यार अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया बोलेंगे यार, अबूझ माड़िया यहाँ पे माड़िया यहाँ पे हो जाएगा और मुरिया हो जाएगा कोंडा गांव में। ठीक है, सादा आबा, सादा आबा कहाँ पे है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको कुछ चीजें और याद रखना है। जो घोटुल था, क्या जो घोटुल था या घोटुल था, कभी कभी उसके सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मैन हो गया यहाँ पे और ये हो गया फीमेल हो गया। ठीक है, एक हो गया पहले सदस्य, जो नॉर्मल सदस्य रहेगा सदस्य को क्या बोलते हैं, और इसके अलावा जो प्रमुख रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो ये यहाँ पे कौन हो जाएगा, पुरुष, पुरुष बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, मेल मतलब पुरुष होता है। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल पता है मत बताइए। अगर पुरुष सदस्य रहेगा उसको हम बोलेंगे चेला, चेलिक बोलेंगे। और अगर कोई महिला जो सॉरी जो पुरुष प्रमुख सदस्य रहेगा उसको हम बोलते हैं सिरेदार। क्या बोलते हैं, बोलेंगे सिरेदार बोलते हैं भाई साहब, सिरदार बोलते हैं, सरदार बोलते हैं, सिरेदार बोलते हैं। चलिए फीमेल में जो प्रमुख होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। अगर नॉर्मल की बात करें जो एकदम सदस्य रहते हैं, पहले जो सदस्य होते हैं और एक होते हैं प्रमुख सदस्य को क्या बोलते हैं हम लोग फीमेल में, महिला में। महिला सदस्य को क्या बोलते हैं, महिला सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटियारिन। क्या बोलते हैं, मोटियारिन, बस क्या खा रही है, मोटियारिन। और जो प्रमुख महिला सदस्य रहेगी उसको हम बोलते हैं बेलोसा। क्या बोलते हैं, बेलोसा, बेलोसा, बेलोसा। चलिए इंपॉर्टेंट था, आपने याद भी कर लिया है। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि जो गोटुल है, गोटुल में जो प्रमुख वाद्य यंत्र रहता है वो बता दीजिए, तो आप याद कर लेना बस मांदर, बस याद रख करना, क्या करना है, मांदर। जो गोटुल रहता है युवा गृह किसका, मुड़िया का, उसमें जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है मांदर, और कुछ मत याद करना। निम्न राज्य सम्मान क्षेत्र असुमेलित है, असुमेलित बोल दिया है भाई, इसको टिक करो। असुमेलित कौन सा है, अलग कौन सा है। चलिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप बोलेंगे आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुंडाधुर सम्मान किसके लिए देता है भाई, खेलता कौन है, गुंडा लोग खेलते हैं, ये भी सही हो जाएगा। खूब चंद बघेल सम्मान ये किस क्षेत्र में देता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है क्या, नहीं भाई साहब, ये किसके, खूब क्या करना है आपको, कृषि करनी है, क्या खूब कृषि करनी है। चिकित्सा, चिकित्सा क्षेत्र में किसको तो बोलेंगे धनवंतरी, क्या धनवंतरी सम्मान दिया जाता है। चलिए उसके बाद यति यतन लाल सम्मान, यति यतन लाल सम्मान किसको, जतन करना है, जतन किसकी करना है, गाय की। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें से असुमेलित बोला था, ऑप्शन सी मार दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए। अबूझमाड़ियों में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है, बताइए घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा की जाती है। अबूझमाड़िया में पहली बात तो अभी हमने आपको बताया वाद्य यंत्र, बताइए चलिए वाद्य यंत्र कौन सा। चलिए ये तो मुड़िया का बता रहा हूँ, ठीक है। अबूझमाड़िया और मुड़िया इन लोग भी घोटुल घोटुल ही मनाते हैं, इनका युवा गृह है। इनका जो वाद्य यंत्र है वो है क्या, मांदर। चलिए इसमें जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है, तालूर मुंते, किसकी, तालूर मुंते देव की, किसकी, तालूर मुंते देव की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा वहां पे इन लोग अंगा देव की भी पूजा करते हैं, किसकी, अंगा देव की भी पूजा करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलें, आगे आइए। गोटुल की महिला नेता को हम किस नाम से जानते हैं भाई साहब, इसको मैं बता दूं क्या, नहीं बताऊंगा, अभी तो हमने आपको बताया है। आप बोलेंगे ये तो पुरुष सदस्य हो जाएगा, क्या पुरुष सदस्य, ये पुरुष प्रमुख, महिला सदस्य, महिला प्रमुख, महिला प्रमुख बोला था, नेता को बोला था भाई कौन है, बेलोसा है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। विभिन्न विभिन्न जनजातियों की युवा गृह, अब बताइए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजातियों की युवा गृह, कौन कौन सी युवा गृह छत्तीसगढ़ में जनजातियों के हैं, कौन से नहीं है। देखिए घोटुल है, धोमकुरिया है, पायसोत्तुर है और अरु उत्तो है। बताइए बताइए।
अभी हमने घोटुल बता दिया है, ये युवागृह है, धुमकुरिया भी है, ये भी युवागृह है। पैसोत्तुर क्या होता है भाई साहब, विवाह होता है, अपहरण विवाह। अरुत्तो क्या होता है, ये विधवा विवाह होता है, क्या विधवा विवाह होता है, इसे हम विधवा विवाह भी बोलते हैं। इसे हम चूरी पहनाई भी विवाह बोलते हैं, क्या चूरी पहनाई विवाह भी इसको हम लोग बोलते हैं। युवागृह कौन से हैं, अ अरबा, अ अरबा सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कांडावारा विवाह क्या होता है, क्या कांडावारा विवाह क्या होता है, तो कांडावारा विवाह क्या, जब जब जो लेडी लड़की रहती है उसका जब विवाह नहीं होता तो किसी तीर से विवाह कर दिया जाता है, किसी तीर से विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांडावारा विवाह बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या हम कुछ कुछ और विवाह देख ले यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम पठौनी विवाह की बात करते हैं, किसकी, पठौनी विवाह की बात करते हैं, वो भी आपको याद रखना है। पठौनी विवाह किसको बोलते हैं, ये देखिए गोंड जनजाति के लोग करते हैं। कौन, गोंड जनजाति के लोग पठौनी विवाह करते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें लड़की जो है, क्या लड़की जो है वो लड़के के घर, किसके, लड़के के घर बारात लेके जाती है, लड़के के घर बारात लेके जाती है, किसमें, पठौनी विवाह में। हठ विवाह किसको बोलते हैं बताइए, हठ विवाह। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हठ विवाह बताइए, हठ मतलब जबरदस्ती, क्या हठ मतलब जबरदस्ती होता है। तो इसमें क्या होता है, जो लड़की है, कौन, जो लड़की है वो लड़के के घर जबरदस्ती रहने लगती है, लड़की जो है लड़के के घर जबरदस्ती रहने लगती है, वहां पे विवाह हो जाता है, तो हठ विवाह ये हो जाएगा। ठीक है, भगेली विवाह क्या होता है, कौन सी, भगेली विवाह, भगेली या फिर जिसे हम बोलते हैं पोटा विवाह। तो भगेली या फिर पोटा विवाह में क्या होता है, इसमें भी जो लड़की रहती है, कौन, जो लड़की रहती है वो लड़के के घर जबरदस्ती रहने लगती है। ठीक है, लड़के के घर चली जाती है, भागकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भगेली हो जाएगा। ठीक है, गंधर्व विवाह, अगर आपसे कोई पूछता है कि गंधर्व विवाह बताइए, कौन सा गंधर्व विवाह, जिसे हम बोलते हैं प्रेम विवाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गंधर्व विवाह और जो प्रेम विवाह है, इसमें क्या होता है, तो ये इसमें लड़का और लड़की आपसी आपसी मतलब उन लोग आपस में ही यहाँ पे शादी कर लेते हैं। ठीक है, बिना फैमिली वालों की मर्जी से। तो ये हो जाता है पलायन कर विवाह करना। ठीक है, पलायन करके मतलब भाग कर जो शादी कर लेते हैं, पलायन करके विवाह करना, इसे हम क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह। कौन करता है, ये परजा जनजाति करती है। कौन सी, परजा जनजाति करती है। आगे देखिए, पुत्रा पुत्री विवाह किस महीने बनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। सही जवाब बैसाख। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन में कौन सा बोलेंगे, अक्ति पर्व। कौन सा पर्व, अक्ति पर्व मनाया जाता है। उसी दिन ही पुत्रा पुत्री विवाह होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सावन में हम क्या मनाते हैं बताइए, बोलेंगे सावन में हम लोग दो चीज मना रहे थे। क्या मना रहे थे, नाग पंचमी मना रहे थे और हरेली मना रहे थे। हरेली क्या होता है, हरेली सबसे पहला हमारा फर्स्ट पर्व है छत्तीसगढ़ का। कौन सा पहला पर्व है हमारे छत्तीसगढ़ का, हरेली। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की पहाड़ी पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है बताइए। ढुकू विवाह को हम किसे बोलते हैं, ढुकू विवाह। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महिला द्वारा पुरुष के घर घुस कर विवाह कर लेना, इसे हम बोलते हैं ढुकू विवाह। कौन करता है, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति करती है। कौन सी, पहाड़ी कोरवा जनजाति ऐसा करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा आप थोड़े से नृत्य भी देख लीजिए, नृत्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुड़िया ट्रिक कर देना। मुड़िया बहुत सारे नृत्य करती है, कौन कौन सी, देखिए मांदरी नृत्य करती है। कौन सी, मांदरी नृत्य करती है। एबाल तोर करती है। कौन सा, एबाल तोर करती है। इसके अलावा घोटुल पाटा करती है। कौन सी, घोटुल पाटा करती है। ठीक है, गेड़ी नृत्य करती है। कौन सी, गेड़ी नृत्य करती है। इसके अलावा छेरता नृत्य भी करती है। कौन सी, छेरता नृत्य करती है। माओ पाटा भी करती है। माओ पाटा शिकार पे आधारित होता है, माओ पाटा नृत्य करती है। तो मुड़िया बहुत सारे नृत्य करती है, आपको याद रखना है। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट है ककसार। ठीक है, ककसार नृत्य भी करती है। तो इतनी सारे नृत्य कौन करता है, मुड़िया जनजाति करती है। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। चलिए, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है, राम जी की कथा से। ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, बिल्कुल आप सही नहीं सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। और ये पांडवों की कथा,
पांडवों की कथा या फिर महाभारत से? किसे? महाभारत। महाभारत का ही क्या छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया गया है? छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? सबल सिंह चौहान ने किया। क्या किसने किया है? सबल सिंह चौहान जी ने किया है। सबल सिंह चौहान जी ने छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया है महाभारत का, और उसी का ही नाम कर दिया गया है पंडवानी। क्या? पंडवानी कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार है या फिर थे? प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार के नाम बताइए आप। यहाँ पे झाड़ूराम देवांगन हो जाएंगे, यहाँ पे पूनाराम निषाद हो जाएंगे, उसके अलावा भैया राम भेड़ाऊ, कार्तिक राम साहू। बताइए कौन से पंडवानी कलाकार की बात हो रही है? झाड़ू राम देवांगन आपने जानते ही होंगे, ये पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। क्या पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं? पंडवानी के गुरु कहे जाते हैं। कौन? झाड़ू राम देवांगन, गुरु। पूनाराम निषाद ये भी है। कौन? ये भी है, दोनों लोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये दोनों के बारे में। और ये भैया राम भेड़ऊ और कार्तिक राम साहू ये नहीं है पंडवानी के, तो आपको याद रखना है आ और सा। आ और सा है ऑप्शन सी में, आपको याद रखना है। इसके अलावा उषा बारले भी आपको याद रखना है, ये भी पांडवानी के ही कलाकार हैं। ठीक है, शांतिबाई, क्या? शांतिबाई। तीजन बाई ये भी है। कौन? तीजन बाई। तीजन बाई, ये लोग को भी नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा ऋतु वर्मा, क्या? ऋतु वर्मा ये भी तो कलाकार है पंडवानी की। इतने नाम आपको याद रखना है पंडवानी के बारे में। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका। भरथरी, ऑप्शन बी राइट आंसर। सुरुजबाई खांडे जी। कौन? सुरुजबाई खांडे जी, ये भरथरी गायन की प्रमुख गायिका हैं। आपको इनका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अगर आपसे और एक कोई चीज, एक क्वेश्चन कोई पूछ लेता है क्या, कि जो हम लोग गौर नृत्य करते हैं, कौन सी गौर नृत्य करते हैं? गौर नृत्य जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइसन हॉर्न। ठीक है, बाइसन हॉर्न। तो बाइसन हॉर्न जो नृत्य है, ये कौन सी जनजाति करती है? अगर आपसे कोई पूछता है कि गौर नृत्य या फिर बाइसन हॉर्न नृत्य जिसमें सींग लगा लेते हैं, तो ये कौन सी जनजाति करती है, ये बताइए। कौन सी जनजाति करती है, आपको ये बताना है। इसके अलावा बताना है कि ये कौन से अवसर पे किया जाता है। बाइसन हॉर्न जो है ये कौन से अवसर पे करते हैं? भाई साहब, माड़िया जनजाति करती है। कौन सी? माड़िया जनजाति करती है। और कौन से अवसर पे? तो ये जात्रा पर्व के दौरान। कौन से? जात्रा पर्व के दौरान माड़िया जनजाति इस डांस को करती है। ठीक है, इसमें क्या करती है? तो गौर आखेट, जो गौर है, ठीक है, गौर, उसका आखेट मतलब वो शिकार करने का अभिनय किया जाता है। किसका? गौर। गौर है ना, जो गौर पशु होता है, गौर पशु का शिकार करने का अभिनय किया जाता है। एक्चुअल में नहीं किया था, शिकार करने का एक्टिंग किया जाता है। शिकार का एक्टिंग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। घोड़ा नाच। घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताइए। घोड़ा नाच। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आल्हा उदल। क्या? आल्हा उदल से संबंधित है घोड़ा नाच, आपको याद रखना है। क्या? घोड़ा नाच जो है वो आल्हा उदल से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो कोरकू जनजाति है वो कुछ कुछ डांस करती है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थापटी डांस। क्या? थापटी डांस जो है ये कौन करता है? थापटी डांस ये कौन करता है? तो कोरकू जनजाति करती है। कौन सी? कोरकू जनजाति करती है। ढांढल डांस। क्या? ढांढल डांस कौन करता है? ये भी कोरकू जनजाति करती है। इसके अलावा डंडारी डांस कौन करता है? क्या? डंडारी डांस कौन करता है? नृत्य डंडारी कौन करता है? तो आप बोलेंगे कोरकू जनजाति करती है। आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य आप क्या भूल जाएंगे? क्या? कर्मा नृत्य बोलेंगे, कर्मा नृत्य मैं कैसे भूल जाऊं। ठीक है, ये तो बहुत सारी जनजातियां करती हैं, जैसे मुख्य रूप से बैगा जनजाति करती है। ठीक है, बैगा जनजाति हो गया। इसके अलावा मुंडा हो गया। कौन सी? मुंडा जनजाति हो गई। मुंडा जनजाति, उराव जनजाति, गोड़ जनजाति। ठीक है, बहुत सारी जनजातियां इसको करती हैं। ठीक है, कंवर, पंडू, ये सब जनजातियां करती हैं। ठीक है, ये किस पे आधारित होता है? ये कृषि परंपरा पर आधारित होता है। किसे? कृषि परंपरा पे आधारित डांस होता है, पर आधारित डांस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कर्मा नृत्य के बारे में। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा
ये जो हमारा सबसे प्रिय यहाँ पे डांस होता है, ठीक है। तो सबसे प्रिय डांस होता है कौन सा? कर्मा नृत्य। सबसे प्रिय नृत्य कौन सा? कर्मा नृत्य। आगे देखिए, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन? क्या सोनहा बिहान के संस्थापक कौन है, बताइए। सोनहा बिहान के संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दाऊ महासिंह चंद्राकर। क्या दाऊ महासिंह चंद्राकर सोनहा बिहान के संस्थापक थे? अब बताइए यहाँ पे कि हबीब तनवीर, ममता चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख, इनके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता कर पाएंगे इनका? कुछ थोड़ा बहुत पता है? चलिए, हो सकता है आपको पता ना हो, ठीक है, ये हो सकता है आपको ना पता हो। चलिए, फिर भी आपको यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अभी फिलहाल इनको थोड़ा सा छोड़िए, ठीक है, इनको छोड़िए, मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताइए कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? जो सरहुल पर्व है वो कौन से मंथ में मनाया जाता है? हिंदी मंथ का नाम बताना है आपको। सरहुल जो पर्व है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बीज पुटनी, क्या बीज पुटनी जो पर्व है वो कौन से माह में मनाया जाता है? बीज पुटनी भी चैत्र पर्व में, चैत्र माह में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है आषाढ़ माह का, कौन से आषाढ़ माह का, तो आषाढ़ माह में भी आपको याद रखने हैं दो पर्व। कौन कौन से पर्व? तो एक है गोचा पर्व। क्या? गोचा पर्व। गोचा पर्व जिसे हम बोलते हैं रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो निकलती है, गोचा पर्व भी आषाढ़ माह में मनाया जाता है। और बीज बोहनी, बीज बोहनी कौन करता है? तो कोरवा जनजाति। कौन सी? कोरवा जनजाति करती है बीज बोहनी। मतलब बीज बोने के पूर्व बीज बोहनी पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ के बाद में आता है सावन, सावन में हरेली, उसके बाद आता है भादो, भादो में ही हम लोग खेती बाड़ी चालू कर देते हैं। हरेली में, हरेली में क्या करेंगे हम भाई? अपने कृषि जो कृषि वो रहेंगे उपकरण, उनकी पूजा करेंगे। निम्न कथन पढ़कर सही उत्तर चुनना है। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट्य प्रचलित है। भतरा नाट्य की पौराणिक कथा वस्तु जो है पौराणिक है। और भतरा नाट्य के सभी कलाकार पुरुष होते हैं। बताइए क्या सही है क्या गलत है, क्या बताइए। बोलेंगे बस्तर की जो जनजाति है उसका भतरा नाट्य प्रचलित है, बिल्कुल बस्तर की जनजातियों में भतरा नाट्य प्रचलित है। जो इसकी कथा वस्तु है वो है पौराणिक कथाएं, बिल्कुल सही है। सभी कलाकार जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, ये भी सही है। सारी की सारी चीज़ें सही हैं, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्तिक महीना बताइए, कार्तिक महीने में आप कौन सा पर्व मनाते हैं, तो आप बोलेंगे कार्तिक महीना मुझे नहीं पता, मैं बोलूँगा कार्तिक महीना, तो आप बोलोगे दीपावली। अब दीपावली के आसपास में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, बताइए। कुछ थोड़ा बहुत पता है आपको? बोलेंगे दियारी पर्व। क्या? दियारी पर्व, ठीक है। अरे भाई साहब, जेठौनी कैसे भूल गए? जेठौनी, या फिर देव उठनी जी बोलते हैं, जिसे देव उठनी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाय की जो पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा। क्या? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा भी इसी टाइम पे होता है, ठीक है। मातर त्योहार कैसे भूल गए आप? मातर त्योहार तो भूल ही नहीं सकते आप, बिल्कुल मातर त्योहार आपको भूलना भी नहीं है, ठीक है। गौरा गौरी गौरा पर्व, गौरी गौरा पर्व भी इसी टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो ये जो त्योहार हैं ये सब कार्तिक महीने में मनाए जाते हैं। तो कार्तिक मैं बोलूँ तो आप बोलो दिवाली, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ मत याद करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? बस्तर संभाग से संबंधित कौन सा नहीं है, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रहस। देखिए रहस, ये जो पर्व है, रहस जो है, ये नाट है, ये कहाँ के लोग मनाते हैं? ये बिलासपुर संभाग के, कहाँ के? बिलासपुर के लोग मनाते हैं रहस। रहस के रंगमंच को हम क्या बोलते हैं? रहस, ठीक है। तो रहस आपको याद रखना है, बाकी जितनी चीजें हैं ये सब कौन तो बोलेंगे बस्तर संभाग वाले मनाते हैं, ठीक है। कौन? बस्तर संभाग वाले। गेड़ी, ठीक है, गेड़ी आपको याद रखना है कब? तो बारिश के टाइम पे, माटी तिहार के टाइम पे, बारिश के टाइम पे इसको हम लोग मनाते हैं, ठीक है, गेड़ी वाले को। इसके अलावा कौन मनाते हैं? मुड़िया मनाते हैं। भतरनाट हमने आपको बता ही दिया है। माओ पाटा शिकार का अभिनय करते हैं, ठीक है, इसमें। चलिए आगे। उसके बाद देखिए, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर एक घेरा बनाकर नृत्य करती हैं? और ये तो सबको पता होना चाहिए, क्या किसी को पता है? या फिर कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुआ नृत्य। ठीक है, कौन सा तो बोलेंगे सुआ नृत्य। ये विजयदशमी से लेके ये जब दिवाली के पूर्व तक ये चलता है। ठीक है, चलिए सुआ नृत्य। इसके अलावा मैं आपसे अगर कुछ शिल्पकला के बारे में क्वेश्चन पूछ लूँ, शिल्पकला वो जो हम लोग बर्तन वगैरह बनाते हैं उसकी बात हो रही है। तो अगर शिल्पकला की बात होगी तो शिल्पकला में आएगी बात घड़वा की, घड़वा शिल्पकला। तो घड़वा शिल्पकला में आपको याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र में घड़वा शिल्पकला प्रचलित है। घड़वा शिल्पकला, ठीक है। इसमें क्या होता है तो मुख्य रूप से कांस्य मूर्ति बनती है। कौन सी कांस्य की मूर्ति बनती है? कांस्य मूर्ति बनती है। घड़वा की बात आएगी तो आप बस्तर और कोंडा गांव याद रखना है। क्या? बस्तर और कोंडा गांव आप बिल्कुल मत भूलना। क्या? बस्तर और कोंडा गांव आप कभी मत भूलना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मुख्य रूप से जो यहाँ पे घड़वा जनजाति के जो कलाकार हैं उनका नाम है कौन? जयदेव बघेल। क्या? जयदेव बघेल, जयदेव बघेल। ठीक है, मानिक राम, मानिक राम घड़वा, ये आपको याद रखना है। अगर मैं झारा शिल्पकला की बात करूं, क्या झारा शिल्पकला, तो आप बोल देना रायगढ़। क्या? झारा शिल्पकला के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? रायगढ़ फेमस है। ठीक है, गोविंद झारा आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। कौन सा? गोविंद झारा। क्या? गोविंद झारा जो है ये झारा शिल्पकला के फेमस हैं। ठीक है, ये फेमस है। इसके अलावा भी रामलाल झारा भी हैं। ठीक है, तो आप क्या गोविंद के बारे में आप याद रखेंगे। फिर देखिए, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? नर्तक जो है वो कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथी में। पंथी नृत्य में क्या करते हैं तो लोग क्या करते हैं? कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। आपको याद रखना है पंथर, सॉरी पंथी नृत्य। ठीक है, पंथी नृत्य आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा और हम कुछ चीज़ें देख लें। जैसे कि आपने धनकुल वाद्य बहुत बार सुना होगा। क्या? धनकुल वाद्य। ठीक है, तो धनकुल वाद्य हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं बोलेंगे? इसमें चार चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं? चार चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, एक तो सूपा रहता है। ठीक है, मटका रहता है। मटका के ऊपर सूपा को रखते हैं और वहाँ पे रखते हैं धनुष को। किसको रखते हैं? धनुष को रखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इसके अलावा क्या रहता है? बांस की खपच्ची रहती है। क्या? बांस की खपच्ची रहती है। बांस की खपच्ची रहती है। चार चीजें रहती हैं धनकुल वाद्य यंत्र में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको याद रख लेना है। इसको बनाइए आप। कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में नहीं है? बताइए, कौन सा नृत्य ऐसा है जो कि छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? बताइए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सुआ नृत्य बोलेंगे? हाँ, सुआ तो होता है। इसके अलावा और कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा राई। राई कभी आप सुने हैं? क्या बोलेंगे? नहीं, राई मैं नहीं सुना हूँ। सुआ, पंथी और राउत सुना हो, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा हम कुछ कुछ चीज़ें और याद रखते हैं। जैसे कि पंथी, अभी हमने देखा था पंथी गीत। तो पंथी नृत्य, पंथी गीत आप देख लीजिए। पंथी गीत, जो पंथी गीत है इसमें से जो वाद्यंत्र यूज होता है उसे हम बोलते हैं मांदर झांझ। क्या बोलते हैं? मांदर झांझ। तो मांदर झांझ जो है पंथी नृत्य और पंथी गीत में जो वाद्यंत्र यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं मांदर झांझ। ठीक है, ये दो वाद्यंत्र यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध गीतकार हैं उनका नाम आपको याद रखना है, देवदास बंजारे। क्या? देवदास बंजारे जी जो है वो प्रमुख यहाँ पे गीतकार हो जाएंगे पंथी गीत के। ठीक है, चंदैनी गीत की बताइए, चंदैनी गीत के प्रमुख गीतकार का नाम बताइए। भाई साहब, पहली बात तो इसके जो वाद्यंत्र है उसका नाम है टिमकी ढोलक। क्या? टिमकी और ढोलक। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है। इसमें से चंदैनी में कौन हो जाएगा तो चिंता दास। क्या? चिंता दास, आपको नाम नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आगे। गेंडी नृत्य प्रचलन किस जनजाति में है? गेंडी नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति में प्रचलन है? अभी हमने आपको पढ़ाया है, आप इसको नहीं भूल सकते। क्या भूलेंगे क्या? चलिए, आप इसको नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे मुड़िया ही तो आपने पढ़ाया है और मुड़िया ही सही जवाब हो जाएगा। गेड़ी नृत्य का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? मुड़िया जनजाति में है, आपको याद रखना है। चलिए, आप बोलिए इसमें से जो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा अगर आपसे कोई पूछता है, लोकगीतों का राजा, लोकगीतों का राजा, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा बताइए कौन है?
ऐसे क्वेश्चन अभी पूछ लिया था। ददरिया है, कौन है ददरिया? ददरिया कैसा सॉन्ग है? लव सॉन्ग है, लव सॉन्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रणय सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणय गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसे प्रणय गीत भी बोलते हैं। ये कैसे होता है? तो बोलेंगे जब फसल बोते रहते हैं, ठीक है, फसल बोते टाइम इसे गाते हैं, फसल बोते टाइम। और फसल बोते टाइम कैसे? तो सवाल और जवाब में उधर से कोई, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, इधर हम फसल बो रहे हैं, ठीक है, धान लगा रहे हैं, तो उधर से वो कुछ बोलेंगे और इधर आप कुछ बोलोगे। तो इसमें सवाल जवाब शैली पे होता है। क्या? सवाल जवाब शैली पे ये गाया जाता है, सवाल जवाब शैली पे ये गाया जाता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा ददरिया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम इसीलिए क्या बोलते हैं, देखिए कहीं ना कहीं लौ की बात हो रही है तो श्रृंगार की बात होगी, श्रृंगार गीत है ये, ठीक है। इसमें से कुछ फेमस आपको कलाकार भी याद रख लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मण मस्तूरिया। क्या? लक्ष्मण मस्तूरिया, ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया आपको बिल्कुल नहीं बोला है। दिलीप सड़ंगी। क्या? दिलीप सड़ंगी, दिलीप सड़ंगी, दिलीप सड़ंगी। ये दो कलाकार तो आप कम से कम याद ही रख लेना, जो कि इंपॉर्टेंट है, ददरिया से संबंधित है। फिर देखिए, किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय किया जाता है? देखिए बताइए, किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय किया जाता है? हमने अभी आपको बताया है, क्या आप इसे भूल जाएंगे? क्या नहीं भूल सकते? भाई साहब, माओ पाटा। क्या? माओ पाटा में ही तो हम अभिनय करते हैं गौर आखेट का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिटोंग हम किसे बोलते हैं? गेड़ी नृत्य को बोलते हैं। किसको हम बोलते हैं? गेड़ी नृत्य को बोलते हैं। गेड़ी नृत्य कहाँ पे भाई मुड़िया जनजाति करती है? कौन से संभाग में? बस्तर संभाग में करती है। कक्सार कौन करता है? मुड़िया करती है। कौन? कक्सार कौन करता है? मुड़िया करती है। हुल्की पाटा कौन करता है? मुड़िया करती है। सब कुछ तो मुड़िया कर रही है, कौन कर रहा है? देखिए, मुड़िया करती है, ठीक है। माओ पाटा ये भी मुड़िया ही करता है, ठीक है। शिकार का अभिनय, क्या? शिकार का अभिनय मुड़िया करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई साहब बताइए, भोजली, भोजली में किसका नाम बार बार आता है? तो बोलेंगे भोजली में बार बार गंगा माता का नाम आता है। किसका नाम आता है? गंगा माता का नाम आता है। अब बताइए कि गंगा दशहरा कौन से माह में मनाया जाता है? बताइए, गंगा दशहरा कौन से माह में मनाया जाता है? हिंदी में, हिंदी माह का नाम बताना है। भाई साहब आप बोलोगे गंगा मतलब पानी की बात हो रही है, और हमें कब याद आती है गंगा माता की? बोलोगे ज्येष्ठ में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ज्येष्ठ हो गया। इसके अलावा अब ये भी बताइए, बीज पुटनी। क्या? बीज पुटनी, बीज पुटनी, बीज पुटनी जो पर्व है ये हम लोग कब मनाते हैं? तो बोलेंगे ये भी ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। दमनच नृत्य किस जनजाति से प्रसिद्ध है? किस जनजाति में प्रसिद्ध है? बताइए। दमनच, दमनच हम क्या बोलते हैं? बोलेंगे दमनच डरावना नृत्य होता है। कैसा होता है? ये डरावना नृत्य होता है दमनच। अब बताइए, दमनच जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? दमनच भाई पहाड़ी कोरवा करती है। कौन करता है? पहाड़ी कोरवा करती है, ठीक है। डरावना नृत्य होता है, कौन सा? ये डरावना नृत्य होता है, और कौन करता है? पहाड़ी कोरवा करती है, आपको याद रखना है, ठीक है।